Not just in the games. I'm in the training. I'm like that. In the home, with my sisters, with my mom, with my nephews. I'm always try to competitive hard and try to win. I'm like that. I never change because I like this. I like what I do. I like my life. I'm a happy person. Right? ये मैं मैसेज आपको देना चाह रही थी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो बस एक ही चीज को मानता है कि आई एम द बेस्ट, मेरे फील्ड में मैं बेस्ट हूँ। इनको इंग्लिश नहीं आती है, पोर्तुगीज प्लेयर है, आप सबको पता ही होगा, बट उसने सीखा और इनको बस ये है कि मुझे जो है यहाँ पे बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ बस। एंड आज के दिन उस इंटरव्यू में जब लोग हंसे थे और आज का दिन देखो कौन हंस रहा है। यू गाइज आर एबल टू रिलेट इट। तो वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है, उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? उनकी सबसे बड़ी ताकत है गेट पॉजिटिव अफर्मेशन, जो हमेशा आपको जो सबकॉन्शियस माइंड का जो पावर जब परेश सर सिखाते हैं, पूरा साउथ वेस्ट का जब ट्रेनिंग लेते हैं, तो यही बोलते हैं कि अपने आप में आप जो मैसेज देते हो वही आपको जो है टेक ओवर कराएगी। नेगेटिव थिंकिंग हैबिट्स बिल्कुल नहीं आना है, यार ये लोग कर ले रहे, मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं भी कर पाऊंगा और मैं कर पाऊंगा जरूर। ये आपको जो है अपना सेल्फ अफर्मेशन जो है आपको करना है। आज ही से ही आपको ये जो सीड है ना वो करना ही है। इमेज में समझ में आ रहा है ना? पॉजिटिव थॉट पैटर्न्स अपना बनाइए, अपने गुड थॉट्स को रखिए, उसी हिसाब से आपका एक्शन बनेगा। और जैसे एक्शन बनेगा, नए स्किल सीखोगे, तभी आप जो है अपने इसमें जो है इंप्रूव कर पाओगे एंड देन आप जो है सक्सेसफुल हो पाओगे। सेल्फ पॉजिटिव अफर्मेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जो मैसेज आप अपने खुद को, दिमाग को, दिल को देते हो वही करेगा दिमाग। तो व्हाई नॉट गिविंग अ पॉजिटिव मैसेज? है कि नहीं विनोद सर? एब्सोल्युटली मैम। राइट। तो पॉजिटिव मैसेज दीजिए। आज बस 1 तारीख है, आज से शुरू कीजिए। अगर ये जो 2 मैसेजेस हमने दिया आपको, अभी तीसरा मैसेज जो विनोद सर देंगे, ये 3 चीज आप करके बताना, करके बताना। अगर नहीं हुआ ना रोहित सर, वी बोथ आर हियर ओनली विद बड़ा बिजनेस। बट हाँ, वो दिल पे हाथ रख के आपको बोलना पड़ेगा कि भाई आपने जो बोला था मैम और विनोद सर, हमने वो किया है, दिव्य प्रताप सर। वो दिल पे हाथ रख के आपको बोलना पड़ेगा, उतना ऑनेस्टली आपको करना पड़ेगा, तभी आपको ये पक्का रिजल्ट आएगा ही आएगा। राइट। सो विद दैट, थैंक यू सो मच रिजल मैम, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो ये मेरा मैसेज था। ओवर टू विनोद सर, जो बहुत ही अगला एक इंपॉर्टेंट मैसेज देने वाले हैं। ओवर टू यू विनोद सर। थैंक यू। Thank you so very much, Kavita ma'am, for sharing such a wonderful insights based on speed, based on positive affirmations. बस उसको just थोड़ा continue करना चाहता हूँ कि these things work actually, है ना? These things actually work. The way you start your day, आप ना, मैं आपको बताता हूँ, जब जब आप दिन चालू करते हो ना, you start with a negative thought और आपका पूरा दिन खराब जाना है। ये हुआ है, ये मेरे साथ हो चुका है ना? ये चीज को हम पहले थोड़ा सीरियसली लेते नहीं। जब हम यंग, जब व्हेन आई एम स्टिल यंग, बट जब मैं अपने 20s में था, ये सब चीजों को हम समझते नहीं थे। बट एज एज passes, as experience comes, it is very very important to keep your peace at all times. Keep your peace at all times का मतलब, आप आपका सराउंडिंग कैसे रख रहे हो, आप आपके दोस्त लोग कैसे रख रहे हो, आप क्या वॉच कर रहे हो। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अभी हम क्या कर रहे हैं? सो व्हाट आई एम डूइंग इज, जनरली आई एम अवॉइडिंग वॉचिंग नेगेटिव थिंग्स ऑन सोशल मीडिया। आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारी नेगेटिव चीजें आ रही है, सभी को पता है। इंस्टाग्राम रील्स हो गए या फेसबुक के वीडियोस हो गए, आई जस्ट स्क्रॉल इट अप, मैं देखता ही नहीं हूँ। बिकॉज कहाँ ना कहाँ इट हैम्पर्स माई पीस, कहाँ ना कहाँ वो एक नेगेटिव माइंडसेट में चीजें चली जाती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कविता मैम ने कहा कि आप खुद के ऊपर कितना बिलीव करते हो, पॉजिटिव एफर्मेशन कितना देते हो। और ये सब चीज करने के लिए रोहित सर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी चीज कर रहे हो आप लाइफ में, ठीक है। अब मैं हमेशा कहता हूँ मेरे सेशन में, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आप आईबीसी हो तो आप बाकी चीजों पे फोकस नहीं कर सकते। नहीं, फोकस तो करना है, हर चीज पे फोकस करना है। अब आपका जॉब करते रहोगे, बिजनेस करते रहोगे, कुछ कुछ लोग फुल फ्लेज आईबीसी करते रहेंगे, बट हर चीज का ना गोल डिफाइन होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एमबीए करा था, एमबीए करने के बाद अगर एक जॉब चाहिए या एक बिजनेस चाहिए, मुझे कैसी जॉब चाहिए, मुझे कैसा बिजनेस करना है, वो चीज का ना गोल होना चाहिए। सब लोग मानते हो चीज को, मुझे चैट पर लिखकर बताना क्विकली, है ना? आई विल बी रैपिंग अप दिस सेशन इन द नेक्स्ट 10-15 मिनट्स, ठीक है? क्या क्या गोल होनी चाहिए लाइफ में, मुझे ये बताओ जरा।
रिजुअल सर लिख रहे हैं, यस थैंक यू सो मच, थैंक यू सागर सर, एब्सोल्युटली, है ना। कुछ लोग बोलते हैं, नहीं सर, मेनी मेनी टाइम्स पीपल से दिस, हमेशा लोग बोलते हैं कि सर नहीं, जैसा हो रहा है होने दीजिए, लेट्स गो विद द फ्लो, इट इज ओके। मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है कि भाई जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, बट उसमें भी एक गोल होनी चाहिए, है ना, कि भाई कैसे। सो एंड व्हेन आई से अबाउट गोल्स, गोल्स शुड बी वेरी स्पेसिफिक, है ना, गोल शुड बी वेरी स्मार्ट गोल्स। ऐसे नहीं कि सर आज एक दिन में मैं 100 टिकट बेच दूंगा, सर एक दिन में मैं हिमालय चढ़ लूंगा, नहीं सर। हिमालय चढ़ने के लिए आपको बेस कैंप तक जाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको कम ऑक्सीजन के लेवल पर चढ़ाई की आपको आदत होनी चाहिए, है ना। आप बोल रहे हो नहीं मुझे क्रिकेटर बनना है, अरे सर क्रिकेटर बनने के लिए आपको यू हैव टू, आपको 18 18 16 16 घंटा मेहनत करनी होगी, है ना। सचिन तेंदुलकर, द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम्स, यूज टू यू नो ऑलमोस्ट 15 15 16 16 घंटा ग्राउंड पे रहते थे सिर्फ। तो यू शुड सेट योर टारगेट्स इन अ वेरी स्मार्ट वे, स्मार्ट गोल्स, है ना, स्मार्ट गोल्स हम डिफाइन करते हैं। तो स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं ये जान लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, है ना। मैंने कहा कि आज आज हम कोई Q&A सेशन, कुछ ELP वीएलपी, कविता मैम ने ऑलरेडी एड्रेस कर चुके हैं वो चीज, कि ELP क्या है, सब कुछ क्या है, ये सब चीज तो अभी आने वाले दिनों में होती रहेगी, Q&A सेशन हम लेते रहेंगे। बट आज का जो सेशन है ना, आज का सेशन बहुत ओरिएंटेशन के हिसाब से आज हमने सेट करा है। यस मैरी मैम, बिल्कुल, है ना। तो मैं एक स्क्रीन जस्ट आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आई होप ये स्क्रीन विजिबल होगी, जस्ट सेक। क्या मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है? थैंक यू, मुझे यस चैट्स पर यस तो सर। थैंक यू सो मच मैम। मैम देयर सम प्रॉब्लम विथ माय कर्सर, है ना, ये कुछ, ठीक है। आई होप मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है मैम, इज इट ओके जूम करने या की जरूरत नहीं है? एब्सोल्युटली ठीक एब्सोल्युटली है, गुड टू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच मैम, थैंक यू सो वेरी मच। यू हैव टू एंश्योर कि आपको आपके गोल्स वेरी स्मार्टली प्लेस करना है ना। कोई भी आप गोल करते हो, सबसे जो जो 5 चीजें हैं ना, वो आपको ध्यान रखना है कि स्मार्ट स्मार्ट होनी चाहिए गोल। स्मार्ट का मतलब क्या होता है? एस फॉर स्पेसिफिक, एकदम रियल नंबर्स, रियल डेडलाइंस के साथ स्पेसिफिक होनी चाहिए, कि मुझे अगर एक अच्छा आईबीसी बनना है, अच्छा आईबीसी बनना है, स्पेसिफिक नहीं है, मुझे अच्छा आईबीसी बनना है, मुझे 10 लाख का रेवेन्यू करना है, ये specific। मुझे अच्छा IBC बनना है, मुझे एक घर खरीदना है, स्पेसिफिक। मुझे घर खरीदना है, मुझे मुंबई में ये जगह पे, ये ये स्क्वायर फीट एरिया में, ये सोसाइटी में घर खरीदना है, स्पेसिफिक गोल्स। 2 BHK, 1 BHK, 1 रूम किचन, स्पेसिफिक गोल्स। मुझे कार खरीदनी है, कौन सी कार भाई? ऑडी खरीदनी है, नैनो खरीदनी है, मर्सिडीज खरीदनी है, या छोटी गाड़ी खरीदनी है? नहीं बॉस, मुझे ब्लैक कलर की ऑटोमेटिक पेट्रोल इंजन 2.0 लीटर की इंजन वाली गाड़ी खरीदनी है, 5 सीटर या SUV 7 सीटर। बी स्पेसिफिक विथ योर गोल्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर मुझे बहुत पैसा कमाना है, बहुत सारे IBC आते हैं मेरे पास, बोलते हैं सर मुझे बहुत पैसा कमाना है। सर कितने पैसे कमाना है सर? मेरे लिए बहुत 1 करोड़ हो सकता है, आपके लिए बहुत 10 करोड़ हो सकता है, मेरे लिए बहुत 5,000 हो सकता है, आपके लिए बहुत 10,000 हो सकता है। बी वेरी स्पेसिफिक विथ योर गोल्स। ये जो हमने पॉजिटिव एफर्मेशंस के बारे में बात करी, ये हमने बात करी कि दिन आपको अच्छे तरीके से स्टार्ट करना है, ये हमने बात करी कि आपको ना कैलकुलेटिवली आपको काम करना है, कैसे करना है, स्पेसिफिक होना है चीजों को लेकर। कोई भी चीज करो स्पेसिफिक होना है। तो जब आप गोल्स भी आप जब बना रहे हो, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक। स्मार्ट गोल्स में S स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। स्मार्ट गोल्स बनाना है, सिर्फ गोल्स नहीं बनाना। देन कम्स योर M। M मींस मेजरेबल। मेक श्योर योर गोल्स इज ट्रैकेबल, कि मतलब आप कितना कर रहे हो, आप दिन में कितना मेहनत करो। अगर आपको 10 लाख का रेवेन्यू करना है पूरे महीने में, तो आप उसे ट्रैक करिए कि मुझे पर डे कितना करना है, हर घंटे में मुझे कितने कॉलिंग्स करनी होगी। मैं आपको IBC का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज आप लोग रिलेट कर पाओगे, आप लोग ऑलरेडी IBCs हो।
सो आपको मेजर करना होगा कि भाई अगर मुझे एक घर खरीदना है, मैं थोड़ा एग्जांपल वो भी देता हूँ, घर खरीदना है तो मुझे अगर 50 लाख का घर खरीदना है तो हर महीने मुझे कितना सेव करना होगा, या इतना मुझे काम करके मैं कितना सेव करके मैं कितना डाउन पेमेंट कर सकता हूँ, मेजर करना होगा मैं डे बाय डे बेसिस में मैं कितना प्रोग्रेस कर रहा हूँ। यू हैव टू मेजर योर गोल्स, है ना। ये मत सोचना सर नहीं मैंने गोल तो सेट कर लिया, अब देखा जाएगा जो होगा, अब देखा जाएगा जैसा हो रहा है। सो डू एंश्योर दैट स्पेसिफिक होने के बाद कि मैं अपने गोल्स को मेजर कर रहा हूँ, मैं अपने प्रोग्रेस को मेजर कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, ये आपको देखना पड़ेगा। अटेनेबल, है ना। वर्क टुवर्ड्स अ गोल दैट इज चैलेंजिंग बट पॉसिबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लोग आके बोलते सर मैं आईबीसी तो बन चुका, आज मेरा पहला दिन है, सर मुझे 1 करोड़ करना है। बड़े सपने देखना क्या बुरी बात है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यू शुड ऑलवेज ड्रीम बिग, बट बॉस एक 10 करोड़ करना है, 1 करोड़ करना है, क्या मैं एक दिन में कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। सर मुझे ना ईएलपी, अभी मुझे एक बीच में कॉल आया था, सर मुझे ना एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्च पैड बहुत बढ़िया लगा, सर मैं ना 10,000 टिकट्स भेज दूंगा सर। सपना है, अच्छी बात है, सर एक महीने में मैं 10,000 टिकट भेज दूंगा। आई डोंट नो इज इट अचीवेबल नॉट अचीवेबल, मेरे लिए शायद वो अटेनेबल नहीं होगा। यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक। 10,000 टिकट्स बेचना मतलब सबसे पहले कि आपकी बहुत बड़ी इवेंट की कंपनी होनी चाहिए, ठीक है, और नहीं होता है ये जनरली हमने देखा है। सो आपको ना ऐसे गोल्स पे काम करना है कि जो आप अटेंड कर पाओ। मैं वापस कह रहा हूँ, बड़े सपने देखना बुरी बात नहीं, बट देन इट शुड बी स्पेसिफिक, इट शुड बी मेजरेबल, आप वो होनी चाहिए, है ना। कि सर मुझे ना अभी जैसे आप अगर मुंबई में हो, मुंबई में आप बोलोगे मुझे मलाबार हिल में घर खरीदना है। सर मलाबार हिल में घर आपको 6-8 करोड़ का आता है, क्या मेरी ये सैलरी से हो सकती है? नहीं। क्या मुझे और कोई पैसिव इनकम या और पैसे कमाने पड़ेंगे? यस। तो वो गोल एज ऑफ नाउ इट इज नॉट अचीवेबल। द रीजन इज बिकॉज द सर्कमस्टांसेस दैट वी हैव और आई हैव, शायद वो अचीव करने में मुझे फिलहाल हेल्प नहीं कर सकती है, बिकॉज वहां की घर की जो प्रॉपर्टी रेट्स है वो 10 करोड़, 20 करोड़, 15 करोड़ की रेट्स है। तो मुझे काफी ऐसे गोल सेट करने पड़ेंगे जो शायद मैं चीज को वो अटेंड कर। वो कहता है ना कि आप बड़े सपने सोचो, हाँ बड़े सपने सोचो, वो सपने होने चाहिए, बट रियलिस्टिक सपने भी होने चाहिए, एंड दैट इज वेयर द रियलिस्टिक पार्ट कम्स फॉर आर। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, यू नो व्हाट योर टीम आर केपेबल ऑफ कोर्स, कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये गोल अचीवेबल है, ये मैं कर सकता हूँ। ऐसे नहीं कि मैं बस हवे में कर रहा हूँ, है ना, या हवे पे बोल रहा हूँ। आईबीसी का मैं एग्जांपल लेता हूँ, सर मुझे ना 6 महीने में मैं करोड़पति बनूंगा। सर करोड़पति बन सकते हो आप, लेकिन सर उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको स्पेसिफिक गोल सेट करने पड़ेंगे, मेजर करने होंगे। तो एक रियलिस्टिक अप्रोच हमेशा होनी चाहिए। आपको देखो, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, हर एक इंसान को ना उसकी कैपेबिलिटीज पता होता है। ही और शी ऑलवेज नोज दी कैपेबिलिटीज, पता होता है कि यार मैं इतना कर पाऊंगा, इतना नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो आपको ये महीना जब आप स्टार्ट करोगे ना, रियलिस्टिक टारगेट सेट करो। रियलिस्टिक टारगेट जो फर्स्ट नंबर जो आपके मन में आता है ना, उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड करके वो टारगेट आपको सेट करना होगा। रियलिस्टिक कि आपको पता है हाँ यार ये मैं कर सकता हूँ, ये मुश्किल है बट मैं कर सकता हूँ। ऐसे टारगेट सेट मत करना जो आपको पता है यार ये तो बहुत मतलब इट इज एक्सट्रीम, आज तक मैंने करा ही ना, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर। रियलिस्टिक टारगेट सेट कर एंड टाइम बाउंड करिए। टाइम बाउंड का मतलब एक डेडलाइन दीजिए, है ना, मतलब डिले मत करते रहिए। आपको पता है कि अगर मुझे 35 के एज तक अगर मुझे एक कार खरीदना है तो खरीदना है, मैंने टाइम बाउंड कर दिया। आपको पता है अगर आईबीसी के लाइफ में मुझे 1 करोड़ कमाना है नेक्स्ट 6 महीने में, तो वो 6 महीने का टाइम बाउंड आप रखिए, उसको डिले या उसको पुश मत कर दे। सो वेन एवर यू मेक अ गोल, डू एंश्योर यू आर जस्ट नॉट मेकिंग अ गोल, बस एक गोल नहीं बना रहे हो, एक स्मार्ट गोल बना रहे हो। जैसे स्पेसिफिक हो गए, मेजरेबल हो गए, अटेनेबल हो गए, रियलिस्टिक हो गए और टाइम बाउंड हो गए, है ना। डिजिटल मार्केटिंग, हम हमेशा, कल भी हम कह रहे थे कि डिजिटल मार्केटिंग आपको स्टार्ट करनी होगी। कविता मैम ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। नाउ यू ऑल आर क्लियर विद द ईएलपी पार्ट। आपको पता है कि बीबीडी क्या है, आपको पता है कि बीबीपी क्या है, बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस आ चुकी है। अब ये महीने में
बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर डीएमटी तो कर लेंगे, नेक्स्ट वीक से कर लेंगे सर, ये तो आज आज के दिन तो छुट्टी है। सर हमें भी आज छुट्टी है। जनरली फर्स्ट को हम कोई सेशन नहीं करते। द रीजन वी डिड दिस सेशन टुडे वाज दैट आप लोगों को ना डे वन से, फ्रॉम डे वन यू शुड स्टार्ट योर मंथ, है ना। ऐसा नहीं सर आज आप डीएमटी स्टार्ट करोगे, लीड्स आपके पास आज ही नहीं आएगी, शायद एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद स्टार्ट होगी। एंड एज मंथ गोज ऑन, है ना, अगस्त फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक आप कॉलिंग स्टार्ट करोगे, आपकी क्लोजिंग थर्ड वीक, फोर्थ वीक तक आएगी। इसके लिए मंथ एंड तक बहुत सारे क्लोजर आते हैं, बिकॉज आप पूरा महीना कॉलिंग करते रहते हो। सो डू एंश्योर दैट आपके चैनल पार्टनर से आप बात करके आपकी डीएमटी स्टार्ट कर लीजिए, डीएमटी स्टार्ट कर लीजिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपका बहुत सारे लोग सोचते रहते, सर सोचता हूँ सर डीएमटी में विश्वास नहीं आ रहा है, सर डीएमटी करके क्या फायदा। नहीं सर, डीएमटी के रिजल्ट्स आते हैं, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कॉलिंग की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कस्टमर से क्या बात करना है। सो प्लान योर गोल। देखो सर, मैं आपका गोल नहीं बता पाऊंगा, मैं आपका रीजनल ट्रेनिंग बोलूँ, हर एक इंसान का गोल अलग होता है। मैं आपको बोलूंगा सर आप 1 करोड़ कमाइए, लेकिन शायद आप में कैपेबिलिटी होगी 10 करोड़ कमाने की, या मैं आपको बोलूंगा 1 लाख कमाने, शायद आप में कैपेबिलिटी होगी 5 लाख कमाने में। आई एम नो वन टू जज योर गोल्स। जितने भी हमारे साथ 850 आईबीसी है, कविता मैम। सो इट इज यू हु विल डिसाइड योर Correct. स्मार्ट गोल्स। आप बताओगे कि भाई साहब मुझे क्या करना है, मेरी बुक कितनी बड़ी है। बिनू बालकृष्णन की शायद बुक छोटी होगी या बड़ी होगी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इट इज यू हु विल डिसाइड कि आपको कितना कमाना है, आपको कितने आगे तक जाना है, आपकी जरूरतें क्या है। ऑलराइट, सो लेट्स एंश्योर दैट आप लोग आपके जो गोल्स है वो बहुत स्मार्टली प्लान आउट कर रहे हो, बहुत स्पेसिफिकली कर रहे हो, मेजरेबल कर रहे हो, अटेनेबल कर रहे हो कि भाई मैं अचीव कर पाऊं, रियलिस्टिक रख पाऊं। ऐसे नहीं कि हवे पे बात हो रही है, और टाइम बाउंड कि कितने टाइम में मुझे चीज करना। ऑलराइट, सो हैविंग सेड दैट, let's have a wonderful August month, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट महीना है, बिकॉज अगस्त वाई इट इम्पोर्टेंट, बिकॉज दिस मंथ द सेल्स विल हेल्प यू, है ना। ये सेल्स आपको एक्चुअली जो जो टिकट्स आपके जो सेल होंगे, आपके पास एक अर्जेंसी क्रिएट करने का एक हथियार है कि भाई सितंबर में इवेंट है, अगस्त में और आप और एक चीज आप बोल सकते हो कि जुलाई में हमारे ऑफर्स थे। अभी नए ऑफर्स अब तक तो आए नहीं है, प्राइसेस बढ़ चुके हैं। 31st हमने कहा था, 31st तक भाई टिकट की प्राइसिंग ये है, ऑफर हमने बोल दिया। कस्टमर को बोल सकते हो कि भाई इसकी प्राइसिंग और बढ़ सकती है, सपना मैम बोल दीजिए कि इसकी प्राइसिंग और बढ़ सकती है, बिल्कुल, क्योंकि ऑफर प्राइस में हमने ये लॉन्च करा था, अब ये प्राइस, अब आप देख लो सर। और ऐसे ही होता है बाउंस बैक में भी, जब हमने करा था बाउंस बैक में भी द प्राइसेस गॉट इंक्रीज आफ्टर सम टाइम। सो दिस इज अ वेरी 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 क्रूशियल मंथ। और एक बात हमेशा याद रखना, आप जितना टिकट्स ये महीना सेल करोगे, उतना ही आपका फनल बनेगा अगले महीने के लिए। सितंबर 23-24 को इवेंट है, लास्ट के 6 दिन आप जितना टिकट सेल करोगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत सारे कन्वर्जन आएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं पता लगेगा, मैं आपको बताता हूँ। आपने टिकट सेल करी सितंबर 30 तक, सपना मैम आपकी टिकट्स ब्लॉक्ड है, कस्टमर वहां पे जाके बाकी का पूरा पेमेंट कर देगा, बिकॉज वो लीड आपके पास ब्लॉक्ड है, आपके अकाउंट में पैसा हिट उड़ते रहेगा। मैं इसके लिए कहता हूँ कि जितना हो सके उतने कस्टमर्स को आप टारगेट करिए। डीएमटी आप मुंबई में कराइए, आप दिल्ली में कराइए, नॉर्थ साइड में कराइए, जस्ट जस्ट मैं आपको एक ना बता रहा हूँ, इट इज अप टू यू। नॉर्थ साइड में इसके लिए क्योंकि दिल्ली का है तो लोग जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, बट मैं वो ऑप्शन आपके पास छोड़ूंगा, ठीक है, वो आपके एक्सपर्टीज में मैं छोड़ूंगा। ऐसे नहीं कि मुंबई और साउथ से नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाते लोग। मतलब हमारे बाउंस बैक में लोग एमपीसीजी से आए थे, साउथ से आए थे, पुणे से आए थे। तो देखो, बड़ा इवेंट के लिए जब आप जाते हो ना, जैसे कोई भी कॉन्सर्ट होता है, ठीक है, कोई भी मतलब जब मुंबई में कोई कॉन्सर्ट होता है तो लोग बैंगलोर से आते हैं, लोग दिल्ली से आते हैं। बस आपको वो इंटरेस्ट ढूंढना होगा, है ना, कि कितने लोग विवेक सर को जानते हैं, वो इवेंट का इंपॉर्टेंस क्रिएट करना होगा, वैल्यू क्रिएट करना होगा कि भाई ये इवेंट में जाके मेरा क्या फायदा होने वाला है। So let's ensure that thing. Let's have a specific goal in your mind. Let's have a smart goal in your mind and work towards a single thing, that is the revenue.
बहुत बहुत क्रूशियल मंथ है, दैट इज द रीजन। आज मैं वापस रिपीट कर रहा था, दैट इज द रीजन हमने आज फर्स्ट को ही ये सेशन रखा, सुबह सुबह सेशन करा। मुझे पता है कि हमें पता है कि आप सभी लोग थक चुके होंगे रात को काम करके, बट स्टिल वी हैव 850 पार्टिसिपेंट्स कमिंग इन द मॉर्निंग। मतलब इससे बड़ी ये चीज दिखाता है कि आप लोग कितना सीरियस हो आपके गोल्स को लेके। सो आई रियली अप्रिशिएट, वी रियली अप्रिशिएट दैट पर्टिकुलर थिंग। बट बस वही है कि एग्जीक्यूशन की बात आ जाती है रमेश कुमार सर, कि हमने सुबह सुबह सेशन ले लिया, हमें अच्छा लगा, बुरा लगा, मोटिवेट हो गए, सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बात आती है ना, दैट इज वेयर द रिजल्ट्स कम इन टू प्ले, कि मैं कितना चीजों को एग्जीक्यूट करता हूँ। कितने लोगों ने स्मार्ट गोल बना लिया है अपने बुक और पेन और पेपर लिखकर, कितने लोगों ने लिख लिया है कि मुझे इतना चीज करना है और इतना चीज कमाना है। वही चीज डिफाइन करता है कि अगस्त के महीने में आप कितना टिकट सेल करोगे और सितंबर के महीने में आप कितना सेल करोगे। All right. So I guess Kavita ma'am, that's it from my end. Thank you Kavita ma'am for sharing the feedback थैंक form यू as well. विनोद सर। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। बस यही फीडबैक हम आपको कैप्चर करना है। 1 का मतलब होता है ओके ओके सेशन था, 5 का मतलब होता है टॉप सेशन था। तो आई होप आप लोग ये फीडबैक फॉर्म फिल कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी, ताकि हम भी आपके लिए अच्छे अच्छे सेशंस लेकर आ पाए। ऑलराइट, ओवर टू यू कविता मैम, इफ यू हैव एनी फाइनल वर्ड्स। थैंक यू विनोद सर। एक पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ, श्योर मैम। रेफरिंग टू योर पॉइंट। जैसे आपने कहा कि ऐसा नहीं है कि साउथ से या मुंबई से या फिर ईस्ट से लोग नहीं जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। और यहाँ बिल्कुल। पे ना मेरे हिसाब से, माय पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम नॉट श्योर आप लोग एग्री करोगे नहीं करोगे, जब इतना दूर यहाँ पे कोई जाएगा ना, तो वो प्रीमियम टिकट के बारे में सोचेगा रमेश सर। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अब मैं और मेरा टीम यहाँ पे साउथ से है, तो थोड़ा तो दूर पड़ जाता है दिल्ली, है कि नहीं? तो यहाँ पे जब दिल्ली जाने के लिए मैं जब फ्लाइट्स का आना जाना खर्चा अगर मैं 20,000 रुपए करने के लिए तैयार हूं, तो फिर मैं यहाँ पे 6, 7 या 10,000 का टिकट क्यों लेके जाऊंगी? कनेक्ट कर पा रहे हो? डू यू थिंक पॉसिबल? तो मुझे लगता है ना, यहाँ पे आप प्रीमियम टिकट ही बेच सकते हो आराम से। 20,000 रुपए अगर मेरा आने जाने का खर्चा है, तो मैं तो प्रीमियम सीट ही जाऊंगी, प्रीमियम एक्सपीरियंस मैं करूंगी। सो पॉसिबिलिटी आपका ये है कि आपका प्लैटिनम और एलीट कस्टमर जो है, आप कैटर कर सकते हैं। अगर ये मुंबई साउथ जितने भी दूर वाले जो है, दिल्ली से थोड़ा दूर है, मैं उन आईबीसी को बोल रही हूँ, रेफरिंग टू विनोद सर पॉइंट, राइट? तो आप प्रीमियम टिकट्स में भी जो है कर सकते हो। बट अगेन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना है आपको, पॉजिटिव अफर्मेशन रखना है, और वो पॉजिटिव थॉट के साथ जाना है। आप 10 लोगों से बात करोगे, 10 के 10 मना किए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपका 11वां कस्टमर भी वही एनर्जी, वही पॉजिटिव थॉट के साथ आपको जो ओपनिंग करनी है, तभी ये सक्सेस हमारा साथ देगा, है ना? सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मोहम्मद बिलाल सर, ऐसे लेटे हुए अगर टारगेट सेट करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, है ना? थैंक यू। कुछ नहीं होने वाला। हम लोग यहाँ पे कोई भी आके यहाँ पे वीडियो दिखा दे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात नहीं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी लेके आ गया ना, कुछ नहीं होने वाला आपका। प्लीज फोकस एंड यस एंड बी पॉजिटिव। अब जो फीडबैक फॉर्म आपको सबमिट किया है विनोद सर, दे नीड टू सिलेक्ट देयर रेस्पेक्टिव आरटीएच नेम, यस राइट? यस यस एब्सोल्युटली। चूंकि आशुतोष सर के टीम मेंबर होंगे, ईशान तिवारी सर के टीम मेंबर होंगे, मेरे टीम मेंबर हैं, विनोद सर के टीम मेंबर है। 4 रीजन हमने कवर किया है। बट सदानंद सर, आपको अपने आरटीएच का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, और आज का सेशन आपको कैसे लगा उस पे आप जो है बिल्कुल रेटिंग दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कि अगर 1-2 का मतलब है, जैसे विनोद सर ने कहा कि आपको सेशन जो उतना अच्छा नहीं लगा, दैट वाज लाइक, मैं तो बोलती ओके ओके भी नहीं, ओके तो एवरेज वाला है ना सर, 3 रेटिंग वाला है। 1 और 2 मतलब आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, एंड बिल्कुल मैम। 5 इज द रेटिंग वेयर यू लाइक द सेशन। फॉर्म दे देना है, ठीक है सर? हम लोग दोबारा से फॉर्म में आपको मैं डाल। चैट चैट क्लोज कर देता हूँ मैम, ताकि फॉर्म मिस ना हो पाए, है ना। श्योर श्योर। गौरव सिंह सर, मैंने डाल दिया है फॉर्म आपको। ये लिंक जो है, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, इसको ना सेव कर लीजिएगा। आप कोई भी रीजनल सेशन जब आप अटेंड करते हैं, जस्ट फिल दिस फॉर्म। इससे क्या होगा ना, लास्ट तक कौन कौन प्रेजेंट है, आपकी अटेंडेंस तभी मार्क होती है। तो ये फीडबैक फॉर्म से जो आपका फाइनल अटेंडेंस मार्क होता है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू फिल दिस फॉर्म। विनोद सर ने भी डाल दिया है, फैंटास्टिक। तो अपना जो है फीडबैक फॉर्म दे दीजिएगा, एंड देन लेट अस नो कि अगर आपका फीडबैक हो चुका है। तो कपल ऑफ मिनट्स हम लोग वेट कर लेते हैं विनोद सर। यस, विल वेट फॉर अनदर 2-3 minutes and या then we'll wrap it up मैम। ग्रेट, ओके। तो जो जो ऑफ कैमरा जा रहा है, प्रतिष्ठा मैम तो ड्राइव कर रहे हैं अभी। तो प्रतिष्ठा मैम, आपके ना आरटीएच से कनेक्ट करके फीडबैक फॉर्म आप ले लेना,
है ना। तो फिर जैसे आप गाड़ी, क्योंकि गाड़ी चला रहे हो, सो आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब देयर, जैसे आप डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो यू कैन टेक द फॉर्म एंड फिल इट अप। तो बहुत सारे लोग ऑफ कैमरा गए हैं, जो जो ऑफ कैमरा गए दैट मीन्स यू गाइज आर फिलिंग अप द फॉर्म। जो अभी भी कैमरा पे हैं वो फॉर्म अभी तक फिल नहीं कर रहे हैं। जयंती भाई फॉर्म ओपन कीजिए, फीडबैक अपना दीजिए सर। महेश कुमार सर फीडबैक, इंदर सिंह राठौड़ सर, अंजुम शेख मैम फीडबैक फॉर्म, शिखा सेन मैम फीडबैक फॉर्म, लोचन शर्मा सर फीडबैक फॉर्म पहले फिल कर दीजिए। SMT मोबाइल्स, आप अर्जुन सर के SR माइंड ग्रोथ से हो ना सर? फीडबैक फॉर्म फिल कर दीजिए सर। चैट बॉक्स में देखिए आपको एक फॉर्म आया होगा, दोबारा से मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है। दिस इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन, ताकि आपका अटेंडेंस यहाँ पे कैप्चर होगा। तो ये आपके लिए है और हमारे लिए भी है कि हम आपको जो है सेशन कैसे लगा, तो आपका जो है 101 फीडबैक भी हमें मिल जाएगा। कृष्ण कुमार सर फिर फॉर्म फिल कर दिया आपने? फिल कर दिया है तो फिर थम्स अप दे दीजिए। नहीं किया है तो चैट बॉक्स में जाके फिल कर दीजिए प्लीज एवरीवन। अगर कोई यहाँ पे आपको चैट बॉक्स में अगर नहीं मिल रहा है तो आप अपने रेस्पेक्टिव RTH से फीडबैक फॉर्म ले लीजिएगा एंड वहां से भी जो है फिल कर सकते हैं। चैट बॉक्स में आपको मतलब व्हाट्सएप में वो शेयर कर देंगे, उनसे भी आप ले लोगे, बट फीडबैक फॉर्म फिल करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ऑलराइट बिनोद सर, आई थिंक वी हैव गिवन एनफ टाइम। बिल्कुल मैम, आई गेस लोगों ने फिल भी कर, मुझे काफी स्क्रीनशॉट्स भी आ रहे ग्रुप में। थैंक यू सो वेरी मच कविता मैम, थैंक यू सो वेरी मच ईच एंड एवरी IBC फॉर कमिंग इन, MPCG से, हमारे साउथ से, मुंबई से, नागपुर से, डिजिटल महाराष्ट्र। सो थैंक यू सो वेरी मच एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विथ न्यू अपडेट्स, विथ न्यू लॉन्चेस एंड नए जोश के साथ। तब तक सेशन में अपने गोल्स बनाकर रखना ताकि नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस भी कर पाए। ऑलराइट, थैंक यू सो सो मच एवरीवन, थैंक यू विनूप सर। ये सेशन आपके लिए जो है खास करके हमने रखा है एंड आई कुड सी दैट बहुत सारे लोग अपना हैंड रेज कर रहे हैं। सविता मैम, लोचन सर, ये हमारा Q&A सेशन हम अभी नहीं कर रहे हैं, तो आपका Q&A सेशन जो है रेस्पेक्टिव RTH से जब होगा तब आपको कर देंगे। ये आपको बस एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना था कि स्टार्ट जो है आपको अभी से करना है। आज तो 1 ही तारीख है, कल से करेंगे, परसों से करोगे, वो कल कभी नहीं आता है। स्त्री मूवी देखी होगी ना मैरी मैम? स्त्री मूवी में दीवार पे क्या लिखता है? कल कभी नहीं आता है ना, ओ स्त्री कल आ। तो वो जो आता है तो क्योंकि वो कल कभी नहीं आता है, तो जो करना है आपको आज से शुरू करना है, अभी से शुरू करना है। CR7 जो उनका जर्सी नंबर है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन योर लाइफ, एंड लेट्स स्टार्ट द जर्नी फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स एंड सेट योर गोल। थैंक यू सो मच एवरीवन, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। शेयरिंग है, शेयरिंग का भार छोड़